नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार कितना है ये शहर का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि बगैर रिश्वत के कोई भी काम नगर निगम में होता नहीं है, ऐसा शहर के लोगों का कहना है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो पानीपत नगर निगम में पहुंची हुई है। सुबह से रेड की जा रही है, क्या कुछ शाम तक निकल कर आएगा। अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि शाम तक भी जो ये रेड है चल सकती है और इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो डाटा है वो जांचा जा रहा है। और जो शहर की जो समस्याएं, जो शिकायतें जो सीएम फ्लाइंग की टीम को मिल रही थी, उनको लेकर आज सुबह से जो नगर निगम कार्यालय है उस पर रेड चल रही है। लेकिन एक और मामला भ्रष्टाचार का सामने आया है, आरोप लगाए जा रहे हैं। आवाज़ टीम के जो सदस्य हैं अजय सिंगला जी, वो पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय में। आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और लगातार शहर की जो आवाज़ है, शहर के मुद्दे हैं, उनको उजागर करते रहते हैं। शहर में जो नगर निगम की बात करें या और सामाजिक संगठनों के साथ साथ वो लगातार काम करते हैं। प्रशासन में किस प्रकार के जो काम हैं उनको लेकर वो लोगों की शिकायतें जो हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। और आज नगर निगम कार्यालय रेलवे रोड पर वो पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार उनसे ज़रूर जानेंगे। सिंगला साहब, ये बताइए, आज सुबह से आप बता रहे हो यहाँ पर हो आप, और आपके सामने कुछ ऐसा मामला है, क्या मामला? नवीन जी, मेरे सामने अभी जो 10:30 बजे के करीब मेरे पास किसी जानने वाले का फ़ोन आया कि नगर निगम में मैं बिल लेने के लिए गया था और वहाँ पे उन्होंने जो है ना कागज़ का रिम मंगवाया है, तो क्या नगर निगम के ऐसे हालत हो गए हैं? तो मैंने कहा कि शायद ऐसे हालत तो नहीं है अभी नगर निगम के, हाँ हो जाएंगे, जिस तरह के हालात हैं उस तरह के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जाके चेक करता हूँ। तो कृपया आप जो आदमी वहाँ पे एक बिल बनवाने के लिए गया था उनको भेज दीजिए। ये सज्जन हैं जो बिल बनवाने के लिए आए थे, इनको साथ लेके मैं आया तो यहाँ काउंटर नंबर 3 पे कोई मैडम ज्योति बैठी थी। मैंने उनसे बात की कि भैया ये क्या इशू है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास जो है ना पेपर ख़त्म है। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास पेपर ख़त्म है तो आपका ये राइट नहीं बनता है कि आप जो है वो कस्टमर से बिल पेपर मंगवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं नहीं जानती, ये आप बड़े अधिकारियों से बात कीजिए। उनके काउंटर के साथ में 2 नंबर पे काउंटर जो लगा हुआ है वहाँ भी कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास कागज़ ख़त्म है जी, इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे से लगातार मैं प्रयास में हूँ। मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि यहाँ जो कौन व्यक्ति जो है वो सुपरवाइज करता है, तो मेरे पास नाम आया कि यहाँ जो है अश्वनी कोई है जो सुपरवाइज करते हैं। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन वो बताते हैं कि अश्वनी जो है वो ऊपर है, लेकिन वो नीचे आने की कष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जो है मैंने अजय छोकर जी जेई हैं उनसे बात की, तो उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया कि यहाँ पे पेपर ख़त्म है। उसके बाद जो है रविंद्र भाटिया जी पार्षद जो है वो आए, खड़े थे, मैंने उनको कहा तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि जो मैडम मेरे को भी मना कर चुकी थी, मेरे को भी कहा था कि भी पेपर ख़त्म है, इनको भी कहा था पेपर ख़त्म है, और लोगों को भी कहा था पेपर ख़त्म है, और अजय छोकर जी को भी कहा था पेपर ख़त्म है, वो रविंद्र भाटिया जी के सामने बोली कि मैंने तो इनको ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो ये जो है, कभी हम बचपन में सुना करते कि थाने तहसील में जो है ना लोग रिम लेके जाते थे और वहाँ कोई काम होता था तो उनकी रिश्वत जो है वो रिम के रूप में दी जाती थी। वो काम जो है अब नगर निगम पानीपत में हो गया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि बड़े बड़े बोर्ड जो है 1482 करोड़ के लगे शहर में, कि 1482 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्या 1482 रुपए की औकात जो है वो नगर निगम की नहीं है? अरे 1482 में 3, 4, 5 रिम आ जाते हैं, तो क्या विधायक जी 1482 के रिम जो है वो इन लोगों को मुहैया नहीं करवा सके? ये विधायक जी, ये आपकी पब्लिक है, आप इनको धक्के खिलवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक 10 पैसे के पेपर के लिए जब कोई व्यक्ति इस लाइन से हटके पेपर लेने के लिए जाता है और दोबारा लाइन में लगता है, उसके दिल पे क्या बीतती है? कभी आप जो है बहुत बड़े पूंजीपति है तो आपको नहीं पता उसके दिल पे क्या बीतती है, लेकिन हम लोगों को पता है उसके दिल पे क्या बीतती है।
इसका दिवाला मत निकलवाइए। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि यहाँ की पब्लिक जो है वो सोई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जागरूक हो जाएगी और जिस दिन जागरूक हो जाएगी उस दिन ये भ्रष्ट अधिकारी जो है यह टिकने नहीं पाएंगे। सिंगला साहब, आप रिंग की बात कर रहे हो, क्या फिर वास्तव में रिंग पेपर चाहते हैं या कुछ और ही मसला है? ऐसा है जी, ये रिम, आप एक बात बताइए मेरे को नवीन जी, आप खुद स्वयं बुद्धिमान हैं कि कितने लोगों से रिम मांगेंगे और कितने रिम यूज में आएंगे, वो रिम कहाँ जाएंगे, और फिर पेपर तो जो है ना वो गवर्नमेंट से भी तो आता होगा ना, वो पेपर कहाँ जाता है? ये सारा का सारा भ्रष्टाचार का खेल है। अब भ्रष्टाचार जो है वो निचले लेवल पे आ गया है। पहले जो है भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल पे था, अब लेवल जो है वो नीचे गिर गया है। और मैं तो हैरानगी की बात है कि एक ऑफिस में जो है ना सीएम फ्लाइंग की रेड चल रही है और यहाँ पे जो है ना खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इससे बड़ी इन लोगों के हौसले और क्या हो सकते हैं? और ये हौसले की बात कि पब्लिक परेशान है लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये इनके हौसले हैं जो सरकार के रहनुमा हैं, ये सरकार इनकी रहनुमा है और ये पब्लिक को इसी तरह से परेशान कर रहे हैं। फिर जो सीएम फ्लाइंग की रेड चली है भाई, वो लोगों को गुमराह करने, सर ये लोग ये सिर्फ जो है ना ध्यान भ्रमित करने के लिए। आप देखिए 2 बार पहले भी सीएम फ्लाइंग हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं निकला, आज भी कुछ नहीं निकलने वाला है। सिर्फ जो है ना एक ड्रामा किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि सरकार कुछ कर रही है और कुछ नहीं होने वाला है। ये पहले भी आपने देखा होगा, कभी विशाल सेठ कमीशन आ गया, कभी कोई कमीशन आ गया। सिर्फ जो है ना इनको ढकने के तरीके हैं। ये पब्लिक को ये लगता है कि सरकार कुछ कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। साहब, ये शहर के लोग ये कहते हैं भाई विधायक जी रेड कर चुके हैं, मंत्री रेड कर चुके हैं और सीएम फ्लाइंग की रेड लगातार कई बार हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ये रेड होती है तो दलालों की जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि ये रेट बढ़ाने के सिस्टम है इनके। रेट बढ़ाने के इनके जब फ्लाइंग होती है, कोई सीएम की फ्लाइंग या विधायक की फ्लाइंग, कोई भी फ्लाइंग होती है ना, वो रेट बढ़ाने के लिए होती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई पहले जो हमारी किसी काम का 10,000 का रेट था, अब जो है ना विधायक जी का डंडा आ गया है, सरकार का डंडा आ गया है, अब जो है ना उस काम को हम 20,000 में करेंगे या 30,000 रुपए में करेंगे। तो ये सब जो है ना आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। आप ये बताइए, पिछले 8 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने 300-400 करोड़ रुपए के जो इनके भ्रष्टाचार थे उसके प्रूफ जो है ना विजिलेंस को और सरकार को भेज रखे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। एक आदमी को तो सस्पेंड करवा के दिखा दीजिए सरकार, अगर इतनी है तो एक अधिकारी को सस्पेंड करवा के दिखा दीजिए आप। ये सिर्फ जो है ना ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को परेशान करने का तरीका इनके पास और कुछ नहीं है। शहर के विकास की बात कर रहे हैं सर, शहर का विकास तो 1482 करोड़ में चला गया। सड़कों की हालत आप देख रहे हो, बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं। अरे पहले सड़क पे चलना है आदमी को या गेट पे बैठना है? गेट पे तो शहीदों की मूर्तियां लगती थी और वो तब लगती थी जब नीचे जो है ना सही हो, सब कुछ सही हो। आप देख रहे होंगे ये ईंटें लगी है, उखाड़ के दोबारा सड़क बना दी। नाले, मैं हैरान हूं, 4-4 बार नाले बन रहे हैं। मतलब आप पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 4-4 बार नाले बन रहे हैं। एक बार तोड़ दिए जाते हैं, दोबारा नाले बन रहे हैं, दोबारा नाले बन रहे हैं, चौथी बार नाले बन रहे हैं। सफाई नहीं करवाई जाती, सब भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपनी जिंदगी में देखा। मैं भी 30 साल से सोशल लाइफ में हूं, मैंने इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी गिरी हुई सरकार कभी नहीं देखी है। तो साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी ओर से कि रोल पेपर यानी जो प्लेन पेपर हैं उसको लेकर यहाँ पर ये सुबह यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जो पेपर शीट है वो यहाँ पर नहीं मिलती। भैया क्या नाम आपका? सर नारायण नाम है मेरा। यहाँ पर सुबह आए थे? जी जी, मैं भी आया था यहाँ क्या पे। बात हुई? सर ऐसा है, मैं ना बिल निकलवाने थे हाउस टैक्स के, तो जब मैं गया अंदर 3 नंबर काउंटर पे तो मैडम ने साफ कह दिया कि भैया ऐसा है कि पहले पेपर लेके आइए तब आपका बिल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा बिल्कुल ही। फिर मैं लाइन में से हट के गया, फिर दोबारा पेपर खरीद के लेके आया, तो उसके बाद फिर मैडम लाइन में लगा, फिर जाके मैडम ने आधे घंटे बाद निकाल के दिए। वही बड़ी मुश्किल से निकाल के दिए, रुको कर रहे हैं, ये है वो है। कितनी पेपर निकलवाने? 5-6 थे मेरे हाउस टैक्स के बिल ना। अच्छा। जी जी, तो निकल गए थे? हाँ हाँ, बाद निकल गए। ये बाहर से खरीद के लेके आए, रेल रोड से। लेके आए हो? 2 रुपये के दिया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि यदि अब पानीपत के नगर निगम कार्यालय में यदि आप आते हैं तो घर से आपको पेपर शीट कर लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भले ही यहाँ पर कि विधायक, मंत्री या सीएम फ्लाइंग की रेड होती है, लेकिन आमजन किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है वो आप इन तस्वीरों को और इन लोगों को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि लगातार पानीपत का जो नगर निगम है वो
वो प्रदेश में, यहाँ जी हाँ प्रदेश में बताया जा रहा है कि नंबर 1 इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आता है तो ये हर किसी का ये कहना है कि बगैर भ्रष्टाचार के कोई भी काम पानीपत नगर निगम में नहीं होता। और आज फिर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर शीट यहाँ पर नहीं है। यदि कोई भी आता है तो पेपर शीट के लिए सबसे पहले उनको बोला जाता है कि आप बाहर से पेपर शीट लेकर के आइए, और ऐसा ही आज इनके साथ हुआ है, बाहर से पेपर शीट लेकर आए हैं जब इनका काम हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो दूसरे लोग आ रहे हैं अभी, वो भी घर से सब ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे फिलहाल। तो जिनको भी फुल पेपर शीट चाहिए वो लेके ही आ रहे हैं बाहर से, कर रहे हैं, तभी उनका काम हो रहा है। आजकल सिंगला साहब लगता नहीं भाई 10-10, 20-20 पैसे के लिए भी लोगों को दुकानों पर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा है जी, पब्लिक को परेशान करने से मतलब है नहीं। तो अगर सरकार चाहे इस बजट का सही तरह से प्रयोग करके, ये जो पब्लिक धक्के खा रही है ना, आप और भी सरकारें इस देश में देख रहे हैं कि उनको घर पे सर्विस मिल रही है। ये हरियाणा में जो है ना, ऐसे सरकार आ गई है कि लोगों को बार बार धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा नवीन जी आपके माध्यम से, कि प्रॉपर्टी आईडी में कितना बड़ा स्कैंडल है। प्रॉपर्टी आईडी में करोड़ों रुपए के ठेके अपने चेते को दे दिए, और 90% जो उनकी एंट्री है वो गलत है, और उसके बाद भी बिल पास हो गए। आज पब्लिक जो है उन एंट्रियों को ठीक करवाने के लिए, कोई नाम, पता, भूमि का पैमाइश है, कोई स्वामित्व है, उनको ठीक करवाने के लिए धक्के खा रही है। इन्होंने अड्डे बना दिए कि भाई आपने नाम चेंज करवाना है 5,000 रुपये लगेंगे, आपने पैमाइश ठीक करवानी है 10,000 रुपये लगेंगे। कितने रेड होली, कितनी बार जो है ना विधायकों की मीटिंग, इनकी पार्षदों की मीटिंग में पार्षदों ने आरोप लगा लिए कि भाई प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो है ना इस नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है। पार्षद भी जो है ना जी ड्रामे करते हैं। वो सिर्फ एक बार मीटिंग होती है 2 महीने में, 4 महीने में, वो पब्लिक को ये दिखाते हैं कि भाई हम जो है आपके लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर पार्षद चाहे तो क्या नगर निगम में सुधार नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। मैं ये कहता हूँ एक दिन मेरे को नगर निगम दे दो, अगर मैं सुधार ना कर दूं तो। मैं सर, स्वयं सेवक जो होते हैं ना वो अपनी जान पे खेल के अपना काम करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि इन स्वयं सेवकों को तरह तरह की परिभाषाएं देके उनको निकाल दिया जाता है समाज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो टीम आवाज़ के सदस्य हैं और आरटीआई कार्यकर्ता है अजय सिंगला, वो आज पहुँचे थे। तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे थे। इनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर शीट यहाँ पर मिलती नहीं, बाहर से इनसे मंगाई गई है, और आरोप जो यहाँ कर्मचारी जो अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। पानीपत रेलवे रोड नगर निगम कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आज फिर नगर निगम में एक मामला सामने आया जिसको लेकर हंगामा जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।